शास्त्र वचन जिन वचन हैं, जिन वयने अनुरता जिन वयनम जे करन्ति भावेन अमला संखलिता ते होन्ति परित संसारी। तीर्थंकर महावीर का आप्त वचन, जिस वचन के माध्यम से ये प्रेरणा हम सबको प्राप्त हो रही है कि हमें अनुराग रखना है, राग रखना है, अनुरक्ति रखनी है। आप कहेंगे महाराज ये कैसी बात कर रहे हैं, जबकि शास्त्र तो कहते हैं, संत तो कहते हैं राग मत करो, राग को छोड़ो, राग से मुक्त बनो, राग छोड़ने से ही वितराग दशा प्राप्त होगी। और आप कह रहे हो कि राग रखो, राग करो। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं बल्कि स्वयं तीर्थंकर महावीर कहते हैं। स्वयं तीर्थंकर महावीर ने ये उद्घोषणा करी, स्वयं तीर्थंकर महावीर ने ये बात कही कि राग करो, अनुराग करो, लेकिन किससे करो? जिन वयने अनुरक्ता, यानी जिन वचनों के प्रति अनुराग करो, जिन वाणी के प्रति अनुराग करो, जिन वाणी के प्रति अपने भीतर राग रखो, क्योंकि ये हमारी मानसिकता है। जिसके प्रति हमारा राग होता है वही उसी के प्रति हमारा लगाव होता है। जिस चीज में हमें रुचि होती है उसी चीज में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसको संभाल कर रखना चाहते हैं, उसको खोना हम नहीं चाहते हैं। जिसके प्रति राग होता है उसे बड़ा संभालते हैं, उसका बड़ा जतन करते हैं, उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। नोटों का बंडल यूं ही खुले में नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हो? अंदर रखते हो। जेवरात, हार, कंठी हार, जो ये सोने के जितने आभूषण हैं, इनको भी ऐसे खुले नहीं रखते हैं, बल्कि बड़े अंदर तिजोरी में रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। यानी उसके प्रति आपको राग है, तभी तो उसकी संभाल कर रहे हो, उसको संभाल रहे हो। तो महावीर कहते हैं कि ऐसा ही राग जिन वचनों के प्रति हो जाए, ऐसा ही अनुराग जिन वाणी के प्रति हो जाए, जिन वचनों के प्रति, जिन वाणी के प्रति यदि ऐसा राग जन्मेगा तो हम उन वचनों को संभालेंगे, सहेजेंगे, रखेंगे अपने भीतर। उससे लगाव होगा तो उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, हम अच्छी तरीके से उसकी संभाल कर पाएंगे। इसीलिए तुलसी ने भी कहा था, जितनी प्रीत हराम से उतनी राम से हो, जितनी प्रीत हराम से उतनी राम से। चला जाय वैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई प्रभु जी, पल्ला न पकड़े कोई। जितनी प्रीत हराम से उतनी राम से होए। अन्य चीजों से, सांसारिक चीजों से जितनी प्रीत है, जितना प्रेम है, जितना राग है, काश उतना प्रेम हमें भगवान से हो जाए, प्रभु से हो जाए, तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बस उतनी प्रीत, उतनी लगाव। याद रखिएगा, दुनिया से लगाव हटाना है, राग हटाना है, तो भगवान से राग लगाना पड़ेगा, भगवान से अनुराग करना पड़ेगा। और जब भगवान से अनुराग हो जाए, राग हो जाए, उसके बाद फिर आगे वितराग दशा के लिए वो राग छोड़ना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन सबसे पहले हमें गौतम तो बनना पड़ेगा, महावीर तो बाद में बनेंगे। महावीर यानी वितराग दशा वो बाद में, पहले हम गौतम की तरह रागी तो बने, महावीर के अनुरागी, महावीर के चरण के पुजारी बने, महावीर के चरण के भक्त बने, महावीर के रागी बने। महावीर वचनों से प्रीति लगाएं, प्रेम लगाएं, प्रेम जगाएं अपने भीतर उन वचनों के प्रति।
और याद रखिएगा, जिसके प्रति हमारा राग होता है उसी के इर्द गिर्द ही हमारी सारी जीवनचर्या चलती है। और न केवल ये जीवन चलता है बल्कि जीवनों की लंबी कड़ी उसी के इर्द गिर्द चलती है। भव भवांतरों की कड़ी उसके इर्द गिर्द ही रहती है। जिससे हमारा राग होता है उसी के साथ हमारा हर जन्म में संबंध बनता चला जाता है। हर जन्म में वही से हमारी अटैचमेंट चलती रहती है, वही से हमारा जुड़ाव चलता रहता है, उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। ये जिन शासन कहता है कि जिससे द्वेष होता है उसके साथ हर जन्म में द्वेष चलता है, और जिससे राग होता है उसके साथ भी हर जन्म में राग चलता है। दो तीर्थंकर, दोनों ही भव आते हैं। 22 में तीर्थंकर और 23 में तीर्थंकर। इन दोनों का भवों की गणना देखे, पिछले भव देखे तो एक के भव में चला राग का संबंध और दूसरे के भव में चला द्वेष का संबंध, वेर का संबंध। 9 जन्मों तक राजुल के साथ राग था और 9 जन्मों तक कमठ का द्वेष था पारसनाथ के साथ। 10 भव और 9 भवों की ये श्रृंखला हमें बताती है कि जैसा राग होता है वो राग निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। इसलिए परमात्मा ने आपको प्रेरणा दी, आपको कहा, हम सबको समझाया कि भाई राग करो तो सोच समझ कर करो, सोच समझ कर राग करो। जहां तुम्हारा राग होगा वही तुम्हारा जन्म होगा, वही तुम्हारी मृत्यु होगी, वही पर भव परंपरा चलती रहेगी, उसी के साथ तुम्हारी भव गणना चलती रहेगी, उसी के साथ तुम्हारा जन्म मरण चलता रहेगा। यदि धन के प्रति लगाव रहेगा, राग रहेगा, तो अगले जन्म में धन के आसपास ही पैदा होंगे, है ना, तिजोरी के आसपास ही पैदा हो जाओगे, कीड़े मकोड़ों के रूप में, सांप बिच्छू के रूप में, जीव जंतु के रूप में उसी के आसपास पैदा हो जाओगे, उसी के आसपास रहोगे। जहाँ राग होगा वही जन्म होगा। इसलिए एक सुक्ति है, जहाँ आसक्ति वही गति, जहाँ आसक्ति वहीं पर गति, जहां आपकी आसक्ति अटकेगी वहीं पर आपकी गति होगी। अब आप देखो कि आप अपनी गति क्या करना चाहते हो, आसक्ति किससे रखते हो और गति कौन सी चाहते हो। जहां आसक्ति होगी वही गति होगी। एक छोटी सी बात यहां पर मुझे याद आ रही है। गौतम गणधर, इंद्रभूति गौतम जब तीर्थंकर महावीर के चरणों में बैठे थे, तीर्थंकर महावीर की देशना प्रवहमान थी, निरंतर 16 प्रहर की देशना, बिना रुके, बिना विश्रांति के, निरंतर निरंतर लगातार। देवता बैठे हैं, देवियां बैठी हैं, राजा बैठे हैं, साहूकार बैठे हैं, तिर्यंच बैठे हैं, 12 प्रकार की परिषदा सब बैठे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, तल्लीन है, तन्मय है। किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं है। कितने घंटों बीत गए हैं, बीत रहे हैं, किसी को कुछ भान नहीं है। सभी खोए हुए हैं परमात्मा की वाणी में, परमात्मा के उस श्रवण में जो परमात्मा सुना रहे हैं उसमें मगन है सब। और उसी दरमियान, उसी वाणी के प्रवाहमान के चलते चलते परमात्मा इंद्रभूति गौतम को संकेत देते हैं, इंद्रभूति गौतम को इशारा देते हैं, गौतम जाओ निकट के गांव में, वहां जाकर देव शर्मा को प्रतिबोधित कराओ, देव शर्मा को जागृत कर आओ, देव शर्मा की आत्मा को जगाओ। तत्क्षण, तत्काल, उसी क्षण, उसी पल इंद्रभूति गौतम अपने आसन से खड़े हो गए। तहत जो आज्ञा, जो आदेश, जो आपका फरमान, सर आंखों पर, और वहां से चल पड़े। कितना बड़ा समर्पण, कैसा अद्भुत समर्पण। 14,000 साधुओं में जो प्रमुख हैं,
14 पूर्व के ज्ञानी हैं, 4 पूर्व के धारी हैं, अनंत लब्धियों के निधान हैं। कहना होता तो कह भी सकते थे कि प्रभु मेरे अलावा और भी संत यहां बहुत बैठे हैं, कई सारे संत बैठे हैं, और किसी की ड्यूटी लगा दो। आपकी वाणी चल रही है, इस वाणी में सब बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, मुझे आनंद वाणी का लेने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन नहीं, वो गौतम नहीं हो सकता जो इस तरह की बात करे। गौतम बनने के लिए बहुत बड़ा समर्पण चाहिए, बहुत बड़ा समर्पण, बहुत समर्पित भावना गौतम की कमाल की, अद्भुत की है। तो गौतम बिना संकुचाए, बिना हिचकिचाए, बिना कुछ कहे चल पड़े उस गांव की ओर, उस क्षेत्र की ओर जहां पर वो देव शर्मा था। पहुंच गए, समझाने लगे, प्रतिबोधित करने लगे, तरह तरह से हेय गेय उपादेय बातें कहने लगे, समझाने लगे। वो सुनता है, जी महाराज, जी महाराज, जैसे आप करते हो ना, महाराज जी महाराज, है ना, जी महाराज, घड़ी खम्मा महाराज, घड़ी खम्मा, राजस्थान में घड़ी खम्मा बोलते हैं। तो महाराज बहुत कृपा है, बहुत अच्छे, आपके वचन बहुत अच्छे हैं, आपकी वाणी बहुत अच्छी है, आपकी समझाइश बहुत अच्छी है, जिन वाणी की ये प्रेरणा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जाग जा भाई, जाग जा, होश में आ जा, छोड़ संसार, संसार असार, और जिन वाणी है सार, इस सार को ग्रहण कर, इस नवनीत को ग्रहण कर। देव शर्मा इतनी देर से सुन रहा था, जब गौतम रुके कि भाई अब क्या विचार है, प्रतिबोधित हो गया, प्रतिबुद्ध हो गया, जागृत हो गई आत्मा, जाग गया भीतर से। उसने कहा महाराज आपकी वाणी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ इस संसार को छोड़ नहीं सकता, घर को छोड़, क्या घर, क्या संसार, क्या परिवार, सब यूं ही है, व्यर्थ है। एक दिन तो सब कुछ छूटना ही है, छूटना है, छोड़ना है, छूटना है, हाँ जी, छोड़ना पड़ेगा, छूटना ही है, छूटना है, चाहे इच्छा हो या ना हो, तो छोड़ना ही है। मैं तो कहता हूं आपके पास केवल 2 ही विकल्प है, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ, देकर जाओ या छोड़कर जाओ, 2 ही विकल्प हैं आपके पास। एक विकल्प में पुण्य का रास्ता खुला है और दूसरे विकल्प में आश्रय का रास्ता खुला है। चुनाव आपका है कि आप देकर जाना चाहते हो या छोड़कर जाना चाहते हो। तो देव शर्मा कहता है महाराज बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी वाणी है, लेकिन महाराज मुझे अपनी घरवाली से बहुत प्यार है, मैं अपनी लुगाई को नहीं छोड़ सकता, अपनी घरवाली को नहीं छोड़ सकता, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। भला हो तेरा। गौतम जी कहते हैं अरे भाई तुझे मैं कौन सा रास्ता दिखाने आया हूँ, कितना अच्छा मार्ग दिखाने आया हूँ, और तू इस बात में अटका हुआ है। अरे ये संबंध इसी जन्म का, यही खत्म होना है, मर जाना है, मृत्यु आनी है निकट। मृत्यु आएगी तो न पुत्र साथ आएगा, ना पत्नी साथ आएगी, ना परिवार साथ आएगा, सब कुछ यही छूट जाएगा। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, दल बल देवी मात पिता मरती वीरिया जीव को, कोई न राखन हार प्रभु जी, कोई न राखन हार। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार कुछ भी हो, लेकिन मरती वीरिया कोई राखन हार नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई नहीं संभालेगा, कोई नहीं रखेगा। आपने बहुत आलीशान कोठी बनाई, आलीशान बंगला बनाया, भवन बनाया, करोड़ रुपए उस पर खर्च किए, और अब तो बहुत इतने महान लोग होते हैं, कई बार हमें अपने घर ले जाते हैं, कहते महाराज ये देखो, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है,
कि महाराज यहाँ चरण डालो, यहाँ चरण डालो। एक बार तो गजब हो गया, कहा महाराज ये बाथरूम में इसमें चरण डालो, इसमें पगलिया करो। हमने कहा भाई यहाँ भी पगलिया करने वाली कोई बात होती है, यहाँ भी चरण डालने वाली कोई बात होती है? उसने कहा महाराज हाँ महाराज, इस पे मैंने 20 लाख लगाए, 20 लाख। मैंने कहा वाह भाई गजब है तेरा, जहां केवल शरीर की सफाई करनी है, शुद्धि करनी है, वहां पर तूने इतना पैसा लगाया, इतना पैसा बर्बाद किया। उसने कहा महाराज चरण डालो। हमने कहा बस भाई यही से ठीक है। तो ऐसे ऐसे गजब के लोग होते हैं। तो ऐसा भवन बनाया हो और मरते हुए अपने बेटे से कोई कहे कि बेटा मैंने इतना पैसा यहाँ लगाया है, इतने चाव से मन भाव से मैंने मकान बनाया, इतना अच्छा शानदार मकान है, बेटा ऐसे करना जब मैं मर जाऊं ना तो मुझे इसी मकान में गाड़ना, इसी मकान में मेरी दरगाह कब्र बनाना, इसी मकान में मुझे जलाना, इसी मकान में मेरा संस्कार करना। तो बेटा क्या बोलेगा? बूढ़ा सठिया गया है, सठिया गया है, ऐसा कभी ऐसे होता है? ऐसा नहीं होता। यानी जिस मकान को तुमने बनाया उस मकान के अंदर भी मरने के बाद तुम्हारा अधिकार। तो कहाँ की आसक्ति, कैसी आसक्ति, कैसी प्रीति। गौतम कहते हैं जाग जा, संभल जा, होश में आ जा, छोड़ ये सब रिश्ते नाते संबंध, कुछ नहीं है, सब धरा का धरा रह जाता है, छूट जाता है। और कौन सा संबंध तूने इस जन्म में बनाया है? अनेकों जन्मों में तुझे पत्नी मिली है, अनेकों जन्मों में तू पति बना है, अनेकों जन्मों में तुझे पुत्र मिला है, अनेकों जन्मों में ये सारे रिश्ते नाते संबंध बने हैं, बिखरे हैं, जुड़े हैं, टूटे हैं, सब कुछ हुआ है। ये संबंधों की सच्चाई को जान और प्रतिबुद्ध हो जा। जाग जा, जाग जा, जाग जा। महाराज आपकी बात घनी चोखी है, लेकिन मैं अपनी घरवाली को छोड़, दयापाल भाई ठीक है तू अपने में राजी रहे, हम अपने में राजी, हम चलते हैं यहाँ से। गणधर गौतम उठे वहां से कि चलो अब इस आत्मा ने, इस जीव ने जगना तो है नहीं, सुनना तो है नहीं, तो चलना तो पड़ेगा ही, चलना है। उठ खड़े हुए, चलने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे। तो पुराना जमाना था, उस जमाने में, उस युग में मकान तो बड़े बड़े होते थे, लेकिन जो मकान का प्रवेश द्वार होता था वो छोटा हुआ करता था, वो उसका साइज हमेशा छोटा रहा करता था। आप जितने मंदिर है प्राचीन उनको देखेंगे तो आप सहज में वहाँ ये चीज पाएंगे कि प्राचीन मंदिरों में मंदिर तो बड़े भव्य हैं, गुंबद आकाश को छू रहा है, लेकिन जो उसका प्रवेश द्वार है वो क्यों जी? पैसे कम पड़ गए थे, खर्चा ज्यादा हो गया था कि छोटा बनाना पड़ा? नहीं, उस समय उन बुजुर्गों ने, उन महापुरुषों ने, उन बड़ों ने ये देखा था कि आने वाले जो भी व्यक्ति हैं उस व्यक्ति को ये मैसेज जाए, ये संदेश जाए, ये प्रेरणा जाए कि भगवान का यदि आशीर्वाद पाना हो तो पहले यहाँ पर झुक जा, झुकेगा तो पाएगा। अभी मुनि जी आपको यही बात कह रहे थे ना कि नमस्कार होगा तो चमत्कार अपने आप हो जाएगा, बशर्ते पहले नमस्कार तो करे, नमो तो करे, झुक तो जाए। जो नमे ते सहुने गमे, गुजराती कहावत है, जे नमे ते सहुने गमे, यानी जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, जो अकड़ता है वो किसी के दिल में घर नहीं कर सकता, किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता। तो गौतम गणधर दरवाजे को देखते हैं तो अपने आप को झुका लेते हैं। कद उनका था, वो झुके थोड़े और झुककर बाहर निकले। इधर जो वो देव शर्मा था वो तो अपनी पत्नी की धुन में लगा हुआ था, है ना। महाराज का व्याख्यान तो उसको याद नहीं रहा, महाराज का प्रवचन तो याद नहीं रहा, लेकिन मेरी घरवाली, हाँ मुझे अपनी घरवाली के साथ रहना है, उसके साथ जीना है। और जैसी वो रूटीन था उसका घर से बाहर जाना, अंदर आना, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि वो निकलते हुए उसका ध्यान भटका
इधर उधर ध्यान चला गया, पता नहीं रहा उसको, ध्यान नहीं रहा, और एकदम से वो दरवाजा उसकी माथे पर लगा। जैसी माथे पर लगा, न केवल लगा बल्कि धड़ाम से नीचे गिर गया। न केवल गिरा बल्कि प्राण पखेरु उड़ गए, मृत्यु हो गई, मौत हो गई। कुछ मिनटों में सारा खेल खत्म। इंद्रभूति गौतम बाहर खड़े थे, देखते रह गए कि हुआ क्या। अभी कुछ देर पहले तो इसको मैं ज्ञान समझा रहा था, उपदेश दे रहा था, और अभी ये मर गया, मृत्यु हो गई। क्या जीवन है। सचमुच में महावीर कहते हैं, असंख्यम जीवीय मापमाय। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई गणित नहीं, कब श्वास रुक जाए, कब श्वास बंद हो जाए। एक श्वास आई है, दूसरी श्वास आए या ना आए, इस बात की कोई गारंटी। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए श्वासों का क्या भरोसा। क्या भरोसा श्वास का, कब रुक जाए, कब अटक जाए। गौतम गणधर वहां खड़े हैं और एकदम से वो इस बात से एकदम से उनको लगता है कि ये क्या हो गया, और अपनी आंखें बंद करते हैं। जरा देखो तो सही, ये कहाँ जन्मा, कहाँ इसको गति मिली, कौन सी गति में पैदा हुआ, कौन सी गति में गया, तिर्यंच बना, मनुष्य बना, देव बना, नरक में गया। जरा देखो तो सही, इसकी आत्मा कहाँ जन्मी है, कहाँ पहुंचे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि जैसे गौतम गणधर देखते हैं अपने ध्यान में, वो चौंक जाते हैं, अरे ये क्या, ओहो हो, अरे इसका जीव, इस देव शर्मा का जीव पैदा हुआ है इसी की घरवाली की बालों में जू बनकर। जू बोलते हो ना, जुएं जो बालों में जन्मती है, पैदा होती है, उस जू के रूप में पैदा हुआ कौन, वो देव शर्मा, वो देव शर्मा। इसीलिए मेरे भाई, जहां आसक्ति वहीं पर गति। तो आओ, हमारी आसक्ति हो तो किसके प्रति हो, भगवान के प्रति हो, जिन वचनों के प्रति हो, जिन वाणी के प्रति हो। यही हमारी भावना हो, यही हमारा यही हमारा लक्ष्य हो, यही हमारा उद्देश्य हो। फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। श्रोताओं की चर्चा हम कुछ कर रहे हैं, श्रोताओं की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आगे सुनेंगे, धर्म लाभ लेते रहेंगे।